ये टोटल घालमेल राजनीति के तहत हुआ है, समझे। जब ये पारदर्शिता है तो नट जाति के लोग कहाँ हैं, आमद जाति के लोग कहाँ हैं, सपेरा जाति के लोग कहाँ हैं, और ये जो खपड़िया जाति जो होते हैं वो लोग कहाँ हैं? वो लोग तो नहीं है इसमें। टोटल 29 दिन में प्रैक्टिकली आप एक बात बताइए, सॉफ्ट कॉपी में उस डेटा को 17 सवाल थे, 17 सवाल को सॉफ्ट कॉपी में भरना और हार्ड कॉपी में भरना, एक घर से दूसरे घर जाना, ये संभव नहीं है। फिनेंशियल डेटा इन्होंने मार्केट में नहीं रिलीज किया, सेलेक्टिवली किया। यहाँ पे एक जो आंत का दांत वाली कहानी है वो यहाँ से शुरू होती है। बिहार सरकार ने जातीय गणना का रिपोर्ट जारी कर दिया है और कई तरह के जो बात है इस गणना के बाद उठ रहे हैं, जो कई जातियां हैं उनमें कहीं ना कहीं विरोध है और उनका कहना है कि हम लोगों का काउंटिंग नहीं हुआ है और जो रिपोर्ट है उसमें गलत आंकड़े दिए गए। अभी हम मौजूद है पटना के सहायक सदन में। कास्ट समाज के लोग यहाँ पे जितने भी हैं वो पहुँचे हैं और इन लोगों से बात करते हैं कि जो रिपोर्ट आया है इससे कितना संतुष्ट हैं, क्या फायदा होगा इस रिपोर्ट से। क्या नाम है आपका? बिना बस्त। रिपोर्ट जो आया है क्या कहेंगे इस रिपोर्ट पर? इस रिपोर्ट तो 100% हम कहते हैं झूठा रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट में कोई दम ही नहीं है। हम भी राजनीति में हैं, जदयू में ही हैं, लेकिन ये टोटल घालमेल राजनीति के तहत हुआ है, समझे। जितने कास्ट लोग हैं उनको हाशिए पर डालने के लिए ऐसा किया गया है, ताकि 50 वर्ष तो होने को है। हम लोग का मुख्यमंत्री ने केबी से आए थे, महामाया बाबू थे, उसके बाद कोई आए ही नहीं आगे, समझे। इनको हर तरह से पीछे किया जाए और चूंकि उन लोग की संख्या को बढ़ा के दिखाया जाए, ताकि उन लोग को कहते हैं जिसको जितनी आबादी है उसके हिसाब से उनको मिलेगा। तो इस हिसाब से हम लोग को जानबूझ के पहले भी आरक्षण के नाम पर हम लोग को पैर में पत्थर बांधा गया कि आप आगे नहीं बढ़िए, समझे। उसके बाद जाति के नाम पर ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि हम लोग को बहुत दूर धकेला जा रहा है। आप जेडीयू में क्या है? सलाहकार समिति में। सलाहकार समिति में जी। आप लोगों ने सलाह नहीं दिया? हाँ, सलाह देने से क्या होगा? सलाह देने के बाद हमारे ही नीरज भाई हैं, फॉरवर्ड ही हैं, उसको ओके कर रहे हैं। शिवानंद तिवारी जो जिस पार्टी में है उसको भी विरोध करना। आपके यहाँ सर्वेक्षण वाले आए थे? हमारे यहाँ आए थे। हाँ, हमारे पूछताछ किए थे? हाँ, हमसे पूछताछ किए थे, लेकिन मेरे मोहल्ला में बहुत सारा घर बंद था। तो हम ही से पूछे, हम लिए तो मकान मालिक अभी नहीं है बहुत सारा, तो वे लोग बस ऐसे मैंने लिख दिए कि नहीं पाया गया, ये हुआ। तो उस तरह से हुआ नहीं, मेरे घर में हुआ है, लेकिन बाकी घर में जिसके यहाँ किरदार भी है, बहुत से गांव के लोग बाहर ही हैं, उनका वोटर आईडी कार्ड भी यहाँ है, उन लोग को सर्वे नहीं किया गया है। इसलिए हम लोग को एकदम इसमें 100% हम कह रहे हैं गलत। ये राजनीति के तहत सारा खेल बेल चल रहा है, समझे। नीति लग रहा है चुनाव में फायदा लेने के लिए? हाँ, फायदा लेने के लिए भी, और हम लोग को जो हम लोग फॉरवर्ड में भी आते हैं सबको लड़ाने के लिए किया गया, सबको काट छाट किया है। आपका नाम क्या हुआ? हम लोग शशांक। क्या लग रहा है ये जो रिपोर्ट आया है, आप लोगों को दिखाया गया है कि 0.6 यानी लगभग 7 से 8 लाख के बीच आप लोगों की आबादी है। ये पिछले जनगणना के अनुसार ही रिपोर्ट बनाया गया है। और दूसरा चीज़ ये है कि हमको अभी तक ये नहीं समझ में आया कि ये किस हिसाब से रिपोर्ट तैयार किया गया है। सारा कुछ जो है एक फॉर्म भरने में 15 मिनट लगता है और कंप्यूटर पर लोड करने में 1 घंटा लगता है, तो 29 दिन में क्यों, कैसे हो गया है, ये भी क्या लग रहा है आप लोगों को? अब क्या लग रहा है, एक पोर्टल खोलना चाहिए इसके प्रति, जिसमें कि सही में शिकायत हम लोग दर्ज करें कि हम लोग के यहाँ आया है, हम लोग के यहाँ नहीं आया। आपके यहाँ गया है कि नहीं? मेरे यहाँ आया था। चलिए, आपके यहाँ भी गया। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ आशुतोष नारायण सिन्हा। मैं प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय कास्ट महासभा का। क्या लग रहा है जो रिपोर्ट आया है जातीय गणना का, आप लोगों की आबादी 7 से 8 लाख के बीच बताई गई है, तो क्या लग रहा है? ये एक्चुअली बात यह है कि हम इसको सिरे से नकारते हैं। कैसे? 7 लाख तो पटना का ही आबादी है, करीब करीब 5 लाख से ऊपर हमारा पटना की आबादी है। आपको दरभंगा है, भागलपुर है, जहानाबाद है, गया है, सभी जगह है। इतना ही आबादी हम लोग का थोड़ी ही है। ये तो गलत हुआ है। जनगणना हुआ है, एक्चुअली राजनीतिक मोटिव है इस पे इन लोगों का जो जाति इन लोग को वोट देती है, वो चाह रहे कि उन जाति को अपने में मिला करके हम जातिगत कास्ट व्यवस्था करें। अरे भाई, ये इस नफरती रंग में क्यों रंग रहे हो तुम जात पात के नाम पे? और एक बात और जानिए, मान लिया कि इससे ये भी होगा, हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल भी कम होगा। अब जात को इस तरह के देंगे तो कम संख्या वाले लोग सोचेंगे कि हमको ज़्यादा पैदा करना है, लेकिन
चूँकि हम लोग पढ़े लिखे जात के हैं, हम लोग बिहार का निर्माता हम ही लोग हैं। सच्चिदानंद सिन्हा ने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने बिहार का ही निर्माण किया था। पहले बिहार था कहाँ, पहले तो बंगाल स्टेट में था ये। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि ये रिपोर्ट को खारिज किया जाए, क्योंकि इस रिपोर्ट से वैमनस्यता बढ़ेगी। आपको नहीं लगता अब खारिज किया जाए तो 500 करोड़ रुपया सरकार का लग गया है इसमें? वो लगा है तो वो हम कहने ऐसा बहुत सारा लगता है सरकार का, बहुत सारा। आपको 1700 करोड़ रुपए का पुल जो है से एक दिन में धंस जाता है। लेकिन सरकार के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहते हैं कि जो भी रिपोर्ट है काफ़ी अच्छे तरीके से इसे जारी किया गया है, पूरे पारदर्शिता के साथ ये है। जब ये पारदर्शिता है तो नट जाति के लोग कहाँ हैं, आमद जाति के लोग कहाँ हैं, सपेरा जाति के लोग कहाँ हैं, और ये जो खपड़िया जाति जो होते हैं वो लोग कहाँ हैं? वो लोग तो नहीं है इसमें। उन लोग को भी शामिल तो होना चाहिए ना, तो वो लोग क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि उन लोग का मोटिव भी है राजनीतिक। वो चाहते हैं कि जाति के, एक कहावत है कि जाति के नफरती रंग में लोग यूं ही घुल जाते हैं कि जाति के नाम पर वे मानव जाति को ही धोखा दे जाते हैं। यही तो है आजकल का जमाना। तो कई जातियों की इन्होंने चर्चा की और कहा कि उनका नाम इसमें नहीं है। हमारे सवाल, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजय सौरभ है जी, और अखिल भारतीय कायस्थ सभा से मैं यहाँ पे एक जगह हूँ, जुड़ा हुआ हूँ इन लोगों के साथ। मेरा ये धारणा है कि ये जो जनगणना हुई या जो सर्वे हुआ वो हम लोगों के हिसाब से सही नहीं हुआ। हमारे घर पे भी कोई करने नहीं आया सर्वे, तो इस हिसाब से हम लोग कहीं पर भी स्टैंड नहीं करते हैं। इसको तो हम लोग मानने से इनकार कर रहे हैं, बिल्कुल इनकार कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कहीं भी कोई सर्वे नहीं हुआ। और कायस्थ जाति तो इस राज्य का नींव रहा है और यहाँ कायस्थों ने बड़े बड़े काम किए हैं। बड़े बड़े राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जयप्रकाश नारायण से लेकर के बिहार सरकार की मंशा क्या लग रही है? सरकार की मंशा तो लग रहा है कि ये मतलब जो भाईचारा बना हुआ था, जो सौहार्द हम लोग बनाए हुए थे एक दूसरे कास्ट में, इसमें कहीं ना कहीं एक फूट डालने वाली बात है। वो राजनीतिक गेन होने की बात है जिसमें कायस्थ सबसे निचले तबके पर आज के समय में आ गया है, जबकि ऐसी बात नहीं है। हम पिछले जो सर्वे हुआ था उसमें हम 1.5% में थे, आज हम 0.60% पे हैं। ऐसा तो नहीं है सिर्फ पटना ही का आबादी अगर कायस्थों का खोजा जाए तो हम जितना सर्वे में निकला उतना तो सिर्फ पटना की आबादी आ जाएगा, तो फिर बिहार में हम कहाँ? आपके यहाँ जांच के लिए लोग पहुंचे थे कि बिल्कुल नहीं, आपके सर्वे नहीं हुआ? बिल्कुल हमारे इलाके में कहीं सर्वे नहीं हुआ है। कंकड़बाग के इलाके में, डॉक्टर्स कॉलोनी में कोई सर्वे नहीं हुआ है। चलिए, सर्वे इनके यहाँ तो नहीं हुआ, हमारे साथ और भी लोग। हाँ सर बताइए क्या नाम है आपका? मधुप मणि। हाँ, आपके यहाँ सर्वे करने लोग आए थे? नहीं, सर्वे करने भी नहीं गए थे लोग। और जो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है सरकार का कि जो डाटा पेश किया गया है इतने कम समय में, ये प्रैक्टिकल है ही नहीं। इतने कम समय में कैसे इतना डाटा है जो सो काउंटिंग भी हो गया? और लोग की आबादी 8 ही लाख है पूरे बिहार में। बिल्कुल नहीं, हम तो पटना की बात कर रहे हैं। पटना में जो चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट हैं हर पार्टी के, उनका डिमांड होता है, जितने लोग भी हैं वो लोग डिमांड करते हैं, कायस्थों की बैठक कराते हैं चुनाव लड़ने वाले लोग कि यहाँ कायस्थ समाज जिसकी तरफ घूमेगा उनकी जीत होगी। सरकार की मंशा क्या लग रही है? सरकार की मंशा तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसमें क्या मंशा होगी। शुरुआत कुछ और कारण से हुआ और लास्ट होते होते क्या हो गया, 500 करोड़ खर्च भी हो गए और डाटा क्या आया ये सबके सामने है। इससे आम लोगों को फायदा होगा इस रिपोर्ट से? आम लोगों को क्या फायदा होगा, ये तो सरकार ने 500 करोड़ रुपए खर्च किए। ये तो बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये सवाल तो सरकार की मुखिया से पूछना चाहिए कि इससे आम लोगों को क्या फायदा होना है। 500 करोड़ का क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं है। सरकार तो करे इस रिपोर्ट के आने के बाद बहुत सारे जो कार्य है वो होंगे, आरक्षण की बात है। नहीं, क्या उसमें अगर मान लिया जाए आरक्षण की बात होती है या किसी भी तरह की बात होती है, तो जिन लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है या जिन लोगों को भी जो भी उनके पैमाने पे आ रहे हैं, जिस जाति को इन लोगों ने प्रमोट किया है, उनकी आज की स्थिति और जो स्वतंत्रता के बाद की स्थिति है उसमें क्या अंतर आया है? आज भी अंतर, आरक्षण बढ़ता जा रहा है लेकिन अंतर तो कुछ भी नहीं आया है। चलिए, धन्यवाद। सर आपका क्या नाम हुआ ये बताइए? मेरा नाम संजीव श्रीवास्तव है। ये जो जातीय जनगणना है इसको अगर समझना है तो इसके 2 वर्टिकल्स हैं। पहला वर्टिकल ये कि जो शुरुआत हुआ था जातीय जनगणना का, जो इंटेंशन लेके मुख्यमंत्री ने शुरू किया था वो बहुत अच्छा था कि मैं फिनेंशियल डेटा निकालूंगा और उसके हिसाब से डेवलपमेंटल स्कीम बनाऊंगा। बहुत नोबल था, इसीलिए बिहार की सारी पार्टियों ने उनको सपोर्ट किया। ये डीरेल नहीं हुआ, इसको प्लान करके इन्होंने डीरेल किया। अब हुआ क्या है, जब पहला जो फेज का हुआ था जिसमें स्टे ऑर्डर आया उसमें इन्होंने 15 दिन सर्वे कराया था, बाद में
मैं आपको एग्जैक्ट डेट्स बता देता हूँ। इन्होंने शुरू किया था जातीय जनगणना सर्वे, सॉरी नॉट जनगणना सर्वे, 15 अप्रैल से 4 मई को स्टे ऑर्डर लग गया। 19 दिन वहाँ काम हुआ और फिर 4 अगस्त को कोर्ट ऑर्डर आया। 14 अगस्त को इन्होंने 15 को ख़त्म कर दिया, मतलब 10 दिन यहाँ काम किया। टोटल 29 दिन में प्रैक्टिकली आप एक बात बताइए, सॉफ्ट कॉपी में उस डेटा को 17 सवाल थे, 17 सवाल को सॉफ्ट कॉपी में भरना और हार्ड कॉपी में भरना, एक घर से दूसरे घर जाना, ये संभव नहीं है, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। इसमें क्या है, अब क्या है, गांव में तो मोटा मोटी 90% सर्वे जेन्युइन है, शहरों में सर्वे नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि चूंकि सुशासन बाबू हैं, अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं, तो इनको एक पोर्टल बना देना चाहिए जहां पे हमारे जैसे लोग कंप्लेंट कर सके कि भाई हमारे घर में या हमारे मोहल्ले में ही नहीं आया, तो उससे पता चले कि भाई दोबारा से करना है कि नहीं। दूसरा, अन्य जो जातियां हैं जैसे लोहार ने इस सर्वे का बॉयकॉट किया, तो आप इस सर्वे को मान ही नहीं सकते। देखिए, लोहार वो जाति है जिसने आदिम आदमी को, मनुष्य को पाषाण युग से हथियारों के युग में ट्रांसफॉर्मेशन अगर किसी ने किया था तो वो लोहारों ने किया था। नहीं तो पहले तो हम लोग पत्थरों से शिकार करते थे, हथियार बनाना लोहार, वो बहुत ही पौराणिक जाति है। आपके यहाँ सर्वे के लिए लोग आए थे कि नहीं? मेरे घर में नहीं आया, मेरे मोहल्ले में नहीं आया। कौन सा मोहल्ला है? दानापुर जजेस कॉलोनी। नहीं कोई हमारे यहाँ नहीं आया। मैंने अपने ड्राइवर को सुबह पूछा था कि भाई तुम्हारे यहाँ आया था, उसने बोला सर मेरे यहाँ भी नहीं आया। तो मिला जुला करके अब हो क्या रहा है, इसका एक सेकंड वर्टिकल भी है। एक तो ये कि ये सर्वे गलत है, इन्होंने सर्वे किया नहीं है और बहुत सारी जातियों ने जिसका बॉयकॉट किया उसको भी करना चाहिए। दूसरा, अभी तक फिनेंशियल डेटा इन्होंने मार्केट में नहीं रिलीज़ किया, सेलेक्टिवली किया। यहाँ पे एक जो आंत का दांत वाली कहानी है वो यहाँ से शुरू होती है। आपने किया था क्या सोच के कि मैं फिनेंशियल डाटा दूंगा, फिनेंशियल डेटा आपने दिया नहीं। आपने मार्केट में क्या रिलीज़ किया, जाति का डाटा। जाति का डाटा से ठीक पहले खबर है वो भी आने ही वाला है, आने वाला है, मगर पहले तो मामला गर्म कर रहा है ना, माहौल बनाया जा रहा है ना। जाति से डाटा से पहले ठीक 7 दिन पहले मनोज झा कुछ बोलते हैं, आपकी पार्टी के राजपूत नेता कुछ बोलते हैं, फिर वो एक माहौल बनाया जाता है, फिर जाति का जो रिपोर्ट है वो आप सामने कर देते हैं। तो ये एक तरीके से मुझे लग रहा है कि सब कुछ स्क्रिप्टेड है। मनोज झा का वुमेन रिजर्वेशन बिल में 1931 के पुरानी कविता, जो कि संवैधानिक और आज़ाद भारत में, संसदीय भारत में वो संभव नहीं है। उस आज के दिन में किसी कवि ने वैसी कविता नहीं लिखी। वो कविता का वुमेन बिल में पढ़ना, उसके बाद यहाँ पे उनके आनंद मोहन जी का उसमें रिएक्शंस देना, फिर ये सारा माहौल बनाना, फिर जाति वाला करना, ये जो चीज़ें हैं ये स्क्रिप्टेड है समाज में विद्वेष फैलाने के लिए, समाज में ये करने के लिए। क्योंकि जिनना ये नहीं चाहिए कि जाति किस में कितनी है। हम तो अब जनता से ये अपील करेंगे, सरकार से करेंगे पोर्टल खोलें कंप्लेंट का, और जनता से करेंगे कि आप गिनिए कि आपकी जाति के लिए किस नेता ने कितना काम किया। तो ये थे कास्ट समाज के लोग जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो जातीय गणना हुई है वो इनके हिसाब से ठीक नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि हमारे घर लोग आए थे भी, लेकिन काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि उनके यहाँ सर्वेक्षण नहीं हुआ है, और जो ये जातिगत जनगणना जारी हुआ है उसके विरोध में कहना है कि कास्ट समाज के लोग, जितना रिपोर्ट जो पूरे बिहार का जारी किया गया है उतना तो केवल पटना में ही है। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।